क्या आपने कभी किसी शख्स को ख्वाब देखते देखा है? आप कहेंगे ये क्या अहमकाना सवाल है। चले मैं दूसरा सवाल करता हूँ। क्या आपने कभी किसी शख्स का ख्वाब पूरा होते देखा है? शायद देखा हो। मैं आज आपको एक शख्स का ख्वाब भी दिखाऊंगा और उस ख्वाब को पूरा होते हुए भी। मैं चाहता हूं कि हर स्कूल, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी के तलबा को यह मुख्तसर सी वीडियो दिखाई जाए। हर ख्वाब पूरा हो सकता है, बशर्ते कि लगन सच्ची हो। अस्सलामुअलैकुम जीनियस के साथ मैं मुशिबात। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। अस्सलामुअलैकुम जीनियस के साथ मैं हूं बशीर खालिद। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। अस्सलामुअलैकुम जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। अंसार नकवी जियो के बानी अरकान में से थे। उनसे ज़्यादा मोहब्बत शायद जियो में किसी को नहीं मिली। वो हर कारकुन के दोस्त थे और सबका ख्याल रखते थे। एग्जैक्ट स्कैंडल से पहले जब बोल ने बहुत से बड़े नामों को बेहतर पेशकशें देकर बुलाया तो अंसार भाई भी चले गए। न्यूज़ रूम में उनके आखिरी दिन पर जो लोग भी मौजूद थे वो कभी वो लम्हात फरामोश नहीं कर सकते। सब लोग जज्बाती हो गए थे और अंसार भाई जैसा मजबूत आदमी उस मोहब्बत के आगे पिघल गया था। इस मौके पर वीडियो एडिटर फहीम राजकोट ने अंसार भाई के एजाज में 2 मिनट की एक रिपोर्ट बनाई। उसका पहला गाना अकेले ना जाना हमें छोड़कर तुम मानी खेज था, लेकिन दूसरा गाना अब हमें उनके चाहने वालों को रुला देता है क्योंकि वो PIA के प्लेन क्रैश में जान बहक हो गए थे। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे जियो के इंग्लिश चैनल का प्रोजेक्ट तो बंद हो गया, लेकिन उसकी यादें कारकुनों के जहन में हमेशा रहेंगी। मेरे एक दोस्त खुर्रम सलाहुद्दीन ने भी जियो इंग्लिश में काम किया था। खुर्रम अच्छा वीडियो एडिटर है लेकिन जज्बाती है, इसलिए मुझसे किसी बात पर नाराज हो गया। जियो इंग्लिश की सूरत हाल पर उसने एक वीडियो बनाई थी जो कुछ तवील है लेकिन मजे की है। उसके आखिर में हमारी अच्छी और मोहतरम दोस्त उरूज जमील भी नजर आएंगी, जो शादी के बाद उरूज याहिया हुसैनी बन गईं।
देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम। अबे लेट हो गया, कोई काम कर लिया यार। मैं खुद लेट आया हूँ, मैं काम नहीं था, मैं क्या करूँ। न कोई कहानी। आमिर भाई, हेलो जी बॉस। पहुंच गया ऑफिस? हाँ पहुंच गया मैं। यार टाइम देखा यार आमिर लेट हो गया आज। क्यों लेट हो गया यार? रोज का काम। बाइक पंचर हो गई थी। अच्छा साकिब किधर है? आमिर मेरे साथ थोड़ी ना होता, मुझे क्या पता। पता किया करो ना, आ रहा हूँ। ओके आमिर। अबे दादा आज खुर्रम भाई ने ऑफ कर लिया, अगर आज आ जाते ना उनका तो मैंने टायर पंचर कर देना था गाड़ी का, कसम खुदा की। एक तो वैसे ही नहीं आ रहे। अबे तुझे टायर की पड़ी है, आज वो नहीं आया तो इसका मतलब खाना भी नहीं आया। लग रहा है पूरी बिरयानी खानी पड़ेगी यार। दिल पर है दिलकश है, आज फिर टोपी पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी दी। क्या हो यार, आज कोई नहीं आया क्या? काम है क्या? खुर्रम कहाँ है? वो आज फिर सबको तुलना मार गया। पंचर हो गए वो तो। एक नंबर का पुलिस आदमी है, सीनियर होने का फायदा उठा रहा है। पंचर हो गया पंचर। आमिर भाई नहीं आ गया? आमिर भाई भी वही हो गए क्या? कौन आया था उनका? घर पे रहेंगे आज, सब काम मैं ही करूँगा क्या? तुम लोग काम कर रहे हो क्या? ये खाली क्यों पड़ा हुआ यार? भेजो फौरन। पुलिस कहाँ है? बुलाओ उसको। असद यार पैकेज चेक हो रहा है, फौरन कौन भेजेगा ये? क्या हुआ यार? यार ये पैकेज जा रहा है, कौन है आउटपुट पे? कौन? सारे लोग कहाँ हैं? इस दफ्तर 60 countries. Hot girls, put your hands up and say, Om Shanti Make some noise and say Om Shanti काम तो नहीं आया? नहीं आएगा। शुक्र है यार, टेंशन फ्री हो गई। हाँ बॉस, यार वो पैकेज पहुंचा इस्लामाबाद से। कौन सा पैकेज? यार वही पैकेज यार अफसार आलम ने जो भेजना था यार। अफसार चुके? अफसार चुके? छोड़ो यार पैकेज। ये पैकेज का पूछा, कभी पेपर फेंक के चला गया, पैकेज के हाथ हो गई यार। मैं ठीक हूँ, आप कैसी? तुम्हें बड़ा काम है, मैं वापस यहाँ पे आ रही प्रोजेक्ट का क्या हुआ? निकालो, मेरा पैकेज बनना है। कौन सा वाला पैकेज? यार बनेगा या नहीं बनेगा आपका पैकेज? वो तो खुर्रम भाई को पता है, मुझे नहीं। अबे यार एहतशाम को एक चाय पिला दूंगी तो वो बना देगा फौरन इस तरह। तुम लोग ये तो सही कहा। इन्हीं खुर्रम ना हो तो ये काम ही ना होगी। मैं कर दूँ आपका पैकेज? तुम तो रहने को, तुम तो एंटरटेनमेंट चाह रहे हो, अपना काम करो। चलो हो गया ना, दलील हो गया ना, बिना करदा भाई जी करदा, तेन कोल बैठा मा जी करदा। प्लीज आप लोग आवाज आहिस्ता करें, आई एम ट्राइंग टू वर्क हियर। लो अब ये होगा यार। इतनी देर हो गई, कोई आया ही नहीं। चले भैया, आई एम ऑफ फॉर लंच। 11 बजे शाम गजब की हंगामा हेडलाइंस कौन करेगा? खुर्रम का है। खुर्रम आप ही सबसे शिकायत करनी पड़ेगी, कौन करेगा? गजब की हंगामा खेज है। टाइम तुम देख लो, उसे 10 मिनट है मेरे पास। नहीं रहने दो, मैं खुद करूँगी। बताओ ना क्या? नहीं यार मैं खुद कर लूंगी ना। नहीं यार तो ये चक्कर है, इस तरह से भी चैनल हो गया हूँ। नाश्ता नहीं देता, लेट नहीं तो ये कुछ टाइम देख लो, 10 मिनट है। खुर्रम सलाउद्दीन कहाँ है यार? वो भी छुट्टी मारे। उनका टायर पंचर हो गया। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। अभी आते बोलो। क्या बुलेट नहीं है? मैं नफीस मिजाज के हजरात
खवातीन और बच्चों से दरखास्त करूंगा कि इसके बाद की वीडियो ना देखें, क्योंकि एक शख्स गालियां बकता हुआ नजर आएगा। मैं इसे अपनी और जियो की बदकिस्मती समझता हूं कि आमिर लियाकत जैसा घटिया शख्स जियो से मुंसलिक रहा। ये मैंने उसके मरने पर नहीं कहा, उसकी जिंदगी में कहता रहा हूं, और वो भी मेरे खिलाफ लिखता बोलता रहा। दुनिया ने उसे स्क्रीन पर देखा है, लेकिन मैंने और जियो वालों ने ऑफ स्क्रीन उसकी हरकतें देखी हैं। बहुत साल पहले जब उसने जियो के दुबई ऑफिस से रमजान ट्रांसमिशन शुरू की, तब भी उलमा की बेइज्जती करता था, गालियां देता था, और एक बार एक फीमेल एंकर का पीछा करते हुए लेडीज बाथरूम में घुस गया था। मालूम नहीं जियो की इंतजामिया पर क्या दबाव था कि उसे ख्वाहिश के बावजूद निकाल नहीं सकते थे। वो जियो की स्क्रीन पर पहला एंकर बनना चाहता था, लेकिन जियो के बॉसेस ने किसी बहाने उसे दफ्तर से दूर भेजा और निदा फातिमा से पहला बुलेटिन पढ़वाया। यह भी जियो की तारीख का हिस्सा है। जब आमिर लियाकत ने जियो छोड़ा और दूसरे चैनल पर बैठकर जियो के बारे में बकवास की, तो पुरस्रार तौर पर उसकी एक ऑफ स्क्रीन वीडियो सोशल मीडिया पर जारी हुई, जिसमें उसका असली चेहरा देखा जा सकता है। चोद दो, फेंक दो सब जी। अरे माँ चुदा पढ़ना है 31वां शेर। हाँ 31वां 31वां पढ़ना है, 31वां पढ़ना है। बहन चो इस वक्त तू ऋषि कपूर की कव्वाली में जो एक आदमी नहीं आया था वो लग रहा है। तो पता नहीं टोपी भोसड़ी की तेरे ऐसी क्यों लग रही है मुझे। दूसरी ले लूं? नहीं ये सही है, सही। चलो चलो वो है ना, है अगर दुश्मन दुश्मन, उसमें ये टोपी पहनी उसने। वो क्या नाम है, वो मर गया यार, वो नहीं है, वो जो मर गया यार, बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार वो। जब तक उसका नाम नहीं आएगा बात अब नहीं होगी, टेंशन। वो नहीं कपूर नहीं था यार वो हैं, अबे नहीं था वो, एक वो जो यूं टेढ़ी टोपी लगा के जो करता था, टेढ़ी कर लेता था टोपी। बहुत ले रहे हैं यार वो 100 किल कर यार वो था, वो बड़ा जबरदस्त अदाकार था यार, बहुत बड़ा अदाकार था हैं यार। वो उसने लड़कियां भी बहुत सीनों में भी आता था, वो रेप के सीन भी बहुत किया। नहीं रेप के सीन ऐसा लगता था मक्खन खाया हुआ है वो हर वक्त। वो बड़ा यार बहुत बड़ा अदाकार था भारत में। अभी तुम्हें भी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी आ जाएगा सहन। चलो चलो चलो। सहर आमिर के साथ एक मरतबा फिर खुशामदीद और नाज़रीन, कसीदे बुर्दा शरीफ, फजीलत, तशरी और इलाज। कैसा दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा है भड़वे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। चलते हैं आपकी लाइव कॉल्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ये मेरा सवाल ये है कि वैसे कहते हैं कि इस्लाम में खुदकशी हराम है। जी जी। लेकिन एक औरत अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकशी करती है, तो वो क्या हलाल होगी या हराम होगी? जी मतलब उससे कोई जरिया नजर नहीं आ रहा कि वो कैसे अपने आप को बचाए। ठीक है जी मुफ्ती साहब। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी कभी लाइव मत बिठाना है। बहुत नाजुक सूरत हाल है ये, इज्जत वाला मसला तो बहुत नाजुक सूरत हाल है सर। नाजुक सूरत हाल ही तो होती है। नहीं है, सही तो बोला सर। सवाल की बात ले लो, मुझे मत रखो, मेरे पर कैमरा मत रखो यार। हम तो ठहरे परदेसी, गालिब फिल्म देखी आपने? नजफ का दीना हूँ, शाह नजफ का दीवाना हूँ, शाह नजफ का दीवाना हूँ, झोली भर दो मौला अली। हक हक सड़ देवबंदी या अली अली या अली। हाँ कौन मना कर रहा है आपको नहीं आने के लिए यार? हैं? किस भेड़ चोद ने मना किया यार? जाओ। आज की आखिरी वीडियो जियो के बास ट्रेनर्स के ट्रेनिंग सेशन की है। मुझे तफसीलात का इल्म नहीं, लेकिन इस वीडियो में मेरे कई अच्छे दोस्त अजीज़ अहमद, उस्मान भाई, इमरान अनवर वगैरह रक्स करते नजर आ रहे हैं, जो बेहद खुशगवार मालूम हो रहा है।